तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। ऐसे तुम्हारा बिजनेस का जो भी कार्य है वो तेरे लिए आत्म पूजा बन जाएगी अगर तू निष्ठा से चलेगा, मन नहीं चलाएगा, रजा पे राजी रहेगा। एक एक कार्य, वैसे भी शरीर से लेकर जो भी और कार्य है, तो शरीर को साफ करता है, शुद्धि करता है, स्नान करता है, कपड़े पहनता है, उधर भी तेरा यही ध्यान है कि मैं देह नहीं हूँ, देह मेरे से अलग है, तो ये आत्म पूजा है, देह त्याग को गुम करना है। वैसे जो भी निष्ठावान का कार्य है वो आत्म पूजा बन जाती है। देव देवता यज्ञ होम हवन करते थे ना, उनमें दैत्य आकर के विघ्न डालते थे। अभी यहाँ मैंने बोला तो आत्मा के घाट पर है, जीवन हमारा यज्ञमय हो जाता है। हवन कुंड में सब कार्य हवन हो जाते हैं, हवन सामग्री बन जाती है, तो हमारे कभी दूषित विचार ये दैत्य बन करके विघ्न डालते हैं। अब कौन से हो गए दूषित विचार, तुम बताओ। पर गुरु साथ में है तो दूषित विचारों से रक्षा होती है। तुमको मालूम होगा राम के टाइम पर बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ किए, उन यज्ञों में देवताओं दैत्यों ने आकर के खंडन किया, वो उस यज्ञ को बिगाड़ने लगे, दूषित करने लगे, अपवित्र करने लगे, उसमें कीचड़ आदि डालने लगे, गंध डालने लगे। तो राम और लक्ष्मण को लेके गए वो ऋषि लोग, जैसे वे उन दैत्यों से उनकी रक्षा कर सके। तो राम लक्ष्मण जब वहाँ थे तो दैत्य उन्हें तंग नहीं कर सके। ऐसे हमारे भगवान, हमारे गुरु हमारे साथ रहते हैं, तो ये दूषित विचार जो दैत्य के समान है वे हमें तंग नहीं कर सकते हैं, वे हमारे यज्ञ में विघ्न नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो यह यज्ञ भी अपवित्र हो जाता है। हम कार्य शुरू करते हैं पर मन के अनेक विचार, कर्तापणे के, ईगो के, अहंकार के, ये सब विचार, फिर दूषित विचार, ये यज्ञ को खराब कर देते हैं। समझते हो? हाँ, अभी तुम बताओ तुम्हारा क्या अनुभव है। मेरा जगह हुजे तो पुठियां थोड़ा अंदर मौज पई अचे। पंहिंजीअ मौज सां मां घुमण आयो आहियां, निराला नज़ारा ॾिसण आयो आहियां। अपनी मौज के लिए तो तू आया है निराला नज़ारा देखने के लिए, लेकिन अपने अज्ञानता के कारण, जीव भाव के कारण तू निराले नज़ारे नहीं देखता। नज़ारे तू राग और द्वेष के ही देखता है। नफ़रत की अग्नि में मनुष्य जलता रहता है, यही नज़ारे तू देखता है। पर सच्ची कुर्बानी है कि तू खुद को सुखी कर। हम तो कहते हैं पहले तू अपने लिए कुर्बानी कर। तू तो दिमाग में लेकर घूमता है, मैं इसके लिए कुर्बानी करूं, इसके लिए कुर्बानी करूं, उसके लिए करूं। पर हमने कहा कि आप पहली कुर्बानी खुद के लिए करो कि मैं अपने आप को पहचानूं। मां केर आया, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या काम है मेरा। मनुष्य जन्म जो मिला और तूने अपने आप को नहीं पहचाना तो तेरी आयु यूं ही बीत जाएगी। इसीलिए सतगुरु की शरण में आओ जी। मनुष्य जन्म में आए के जिनी न जान्यो ज्ञान, खाना पीना भोगना सब पशु समान। पशु प्रवृत्ति में और तेरी मनुष्य प्रवृत्ति में क्या फ़र्क रह जाता है जब तू सत्संग नहीं सुनता, अपनी पहचान नहीं करता,
प्रभु से मिलके एक नहीं होता। ये जन्म तेरे को भगवान से मिलके एक होने के लिए मिला है, न कि खाली कर्म काटने के लिए और बनाने के लिए। कर्म काटना और कर्म बनाना ये तो अनेक जूनियों में तू करता आया। सब जूनियों में तू कर्म काटता है, पर ये जन्म में तेरा पावर बढ़ जाता है। मनुष्य जन्म में तेरे को पावर है, तू कर्म काटता तो है पर दूसरे कर्म बनाता भी है। इसीलिए तेरा जन्म चक्र कभी समाप्त नहीं होता। अशांति तेरे भीतर से कभी जाती नहीं। इसीलिए इस जन्म में खुद को पहचानना ज़रूरी है। विवेक इस जन्म में ही जागृत हो सकता है। पशु प्रवृत्ति में कितनी परसेंटेज विवेक होता है, पर तेरे मनुष्य जन्म में तो फुल विवेक जागृत हो सकता है। वे विवेक तूने जगाया नहीं, त्याग वैराग को पहचाना नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, निश्चय को नहीं देखा। पहले निर्णय करो कि तू कौन है, क्या है, फिर निश्चय भी करना भगवान ने बताया ज़रूरी है। निर्णय और फिर निश्चय, कितनी अच्छी बात है। जब तू निश्चय करता है तो तू सब चक्करों से दूर हो जाता है। न दुख लगे न सुख लगे। दुख सुख झाको नहीं, वैरी मीत समान। भगवान नानक कहे वो ही मूरत भगवान। इस जन्म में तू भगवान की मूरत बन सकता है, दूसरे जन्मों में नहीं बन सकता, जूनियों में नहीं बन सकता, पर इस जन्म में गुरु ने तुझे अथॉरिटी दी है कि जियरा हरि नु ध्याए हरि रूप बन जाए। इस जन्म में ही तुझे अथॉरिटी है, तू परमात्मा से मिलके एक हो जाएगा, गुरु का तू रूप बन जाएगा। तो ये हक तू क्यों छोड़ता है? इस हक को बराबर अदा करो। सत्संग का साथ लो, सहारा लो, गुरु से लिंक रखो। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। ये वृत्ति महान धन है, इस धन के पीछे पड़ो। वे धन तुझे मिला भी तो क्या हुआ, भले मिले न, उसका भी सही इस्तेमाल करो तो वे धन भी तेरे पास आकर सफल हो जाएगा। वरना तो तू धन से भी सही इस्तेमाल नहीं करता, उसका गुड यूज़ नहीं करता है, मिसयूज़ करता है, तो धन भी तुझे भटका देता है। तू उसका मिसयूज़ करेगा तो वो ही धन तुझे भटका देगा। तू उसका गुड यूज़ करेगा तो वो ही धन तुझे परमात्मा से मिला के एक कर देगा। माया मेरे राम की एक मिलाए हरि से, एक नरक ले जाए। फैसला तेरे हाथ में है। तभी हम कहते हैं यहाँ सब विकार दे दे, बदले में तू प्यार ही प्यार ले ले। प्रेम खजाना जो भी लुटाए, जग उसका दीवाना। प्रेम करो। अभी भी दादी भगवान के कैसेट में यही चला कि तू प्रेम कर, प्रेम की पहचान तो रखो, तभी तो तू कर सकेगा। प्रेम की पहचान तूने रखी नहीं तो तू प्रेम कैसे कर सकता है? प्रेम क्या है? सबसे पहला स्टेप तो ये है कि आप प्लीज़ मेहरबानी करके दूसरों की गलतियां देखना बंद करो। दूसरों की गलती देखना बंद किया, जिसकी गलती नहीं देखी माना आपने उसको प्रेम किया। प्रेम से कोई बात समझानी है तो गर्भग्रस्त में समझाओ, पर इम्प्रेशन तो नहीं बनाओ। इम्प्रेशन बनाते हो तो बनते ही इम्प्रेशन तुम इमोशन में आ जाते हो, तो इसीलिए इमोशन इज़ डिजीज़। इम्प्रेशन ही न बनाओ तो तू इमोशन में भी नहीं आएगा। बाकी रही बात प्रेम की, गर्भग्रस्त चलाने की, वे निमित्त मात्र तू प्रेम से भी कोई बात किसी को बोल सकता है, पर तेरा वे टेम्परेचर हमेशा हाई लेवल पर है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, तो जो गुस्सा करता है उसको ही तो गुस्सा खा जाती है, उसके पाँव गुस्सा खा जाती है। मन ही मन में जैसे गुस्सा पाँव खाती है, तेरे मन का पावर भी ये गुस्सा खा लेता है।
फिर तू अपने पावर को एज ऐसे आगे बढ़ी और तू ढूंढता फिरता है। मैं तो इतने पावर में था, अभी मुझे क्या हुआ? तेरे को वो पावर खा जाता है, तेरा ही पावर तुझे ही खा जाता है। इसीलिए अपने आप पर दया करो, मैर करो। गुरु तो मैर करता है, पर तू खुद से मैर कर तो ज्ञान निश्चय कर। आत्मचिंतन में रहो। आत्मा के सुख में जो सुख है वो किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। बोलो, कुछ बोलना है आपको? तो बोलो। हाँ बोलो, जाओ राजू। दिमाग अभी हम लोग सब लोग जब स्कूल और कॉलेज में जाते हैं, हाँ उनको है ही भगवान पकड़ाते हैं, सीडी चलाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो रही है दिमाग भगवान। अच्छा। तो अभी उनके एग्ज़ाम चालू हो गए, वो अच्छी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन दिमाग भगवान हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। जहाँ जहाँ हम नहीं पहुंच रहे हैं, उनके लिए आप दिमाग भगवान क्या संदेशा देंगे? क्योंकि बच्चे टेंशन में चल रहे हैं, वो ये पढ़ाई की वजह से। कॉलेज स्कूल में एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं। कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं? मेरे को बोलो, मैं पहुँच जाऊँगी। वहाँ सीडी आपकी जहाँ नहीं पहुँच रहे हो मेरे को सामने रखो, भाई इधर ज़रूरत है, इधर हम नहीं पहुँच सकते हैं, तो देखो मैं पहुँच के दिखाता हूँ। हरि के हाथ हजार, ये सब इतने हाथ मेरे हैं, इतने मुख मेरे हैं, आप सब मेरे हो, ऐसे कैसे नहीं पहुँच सकते हो? तुम कोई करता अपना करके तू बोलेगा मैं ही करूँ, तो तू नहीं पहुँच सकता है। पर मैं हज़ारों के साथ पहुँचता हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा। आप लिस्ट मेरे आगे रखो, जिधर नहीं पहुँच सकते हो बस पहुँचो पे वहीं। सीडन में पहुँचो वहीं, न पहुँचो वहीं, वो केर पहुँचो, तू या मां? टिकट तू ख़र्च पहुँचंदुसि मां, तुझी टिकट ते मां वेंदुमि। टिकट राजू ही निकरंदी, पहुँचा तो मां ही तो ना। अभी भी तुम लिस्ट रखो, कैसे कैसे नहीं पहुँच सकते हो? इतने प्रेमी आते हैं, तुम कितना भी बढ़ाओ तो बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। बढ़ने और बढ़ाने के लिए तो हम सब इकट्ठे होते हैं। सत्संग क्यों होता है? निष्काम राहें और गलियां खुले और गलियां खुले, इसीलिए तो हम बैठे हैं। अले भले कोई सिंपल में भी आता है, कोई बात भी नहीं करता है, पर मैं जो हाथ रखूं, जा तो उधर बता के आ, तो वो जाएगा। उसको पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी तो हम करा देंगे। स्कूल खोलिया हुआ, जेके पढ़ण नहीं ईंदो आहे तव्हां पढ़ी भी वठो, लिखी भी वठो, सब कुछ करे वठो, सब हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तुम ये नहीं मेरे को बात कभी भी बताओ नहीं पहुंच सकते हैं। नेगेटिविटी मेरे को सफ़ा अच्छी नहीं लगती है। नहीं की बात मेरे को नहीं बोलो, हाँ की बात बोलो। हाँ नहीं की बात बोलो, रास्ता खुल जाएगा। इसीलिए नहीं की बात बोलो, ऐसे नहीं तो दबा दो अंदर। मैं नहीं की बात कैसे बोले? रास्ता खोलो, मैं बोलता हूँ जो तुम रास्ता खोलो, ठीक है? अभी जिधर नहीं पहुँच सकते हो मेरे को बताना। और बोलो। धीमा भगवान सच पर निभाना आप सिखाते हो, ऐसा लगता है भाई आप ही निभा रहे हो। मैं तो बोलता हूँ निभाओ तो सही, पर पीछे मैंने दूसरा भी एक शब्द बोला था, आपको कुछ याद है? निपटाओ भी। निभाने से पहले तो निपटाना जरूरी है। जब तेरा गुस्सा इधर आता है तो क्या करना जरूरी है? निभाना तेरे हाथ में आए या ना आए, पर निपटाओ तो सही। गुस्से को निपटाओ तो सही। फिलहाल तो निपटाओ, निभाना बाद में सोचो, पर निपटाओ तो सही। तू तो अटक जाता है। अभी झगड़ा चालू तो हुआ, पर बंद कैसे होए? अरे निपटाने की भाव तो रखो, अभी निपटाओ ना। जो बात हो गई सो हो गई, नहीं हुई सो नहीं हुई, बात हाथ से निकल गई सो निकल गई, चीज़ गिर गई, समेटने जैसी है तो समेटो, नहीं समेटने जैसी है तो गिराओ पानी, फटाफट पोछा लगा दो जैसे गिरी नहीं, नहीं तो समेटो। नहीं गिरी कैसे? तूने ये किया, तूने वो किया, तूने तब तक दूसरा तीसरा निकलेगा तो तीसरे का हड्डा गुड्डा टूट जाएगा। तब तक तू बैठ के सोचेगा तो तीसरा गिर जाएगा। तुम निपटाओ तो सही ना, बात को निपटाओ तो सही ना। दूध भी तेरा गैस पर गिरेगा ना तो तू फटाफट कपड़ा लेके उसको सफ़ा नहीं करेगा, फिर बोलेगा हाँ हाँ बाद में करती हूँ। तब तक तेरे किचन में जाओ तो बांस आती है। किचन तो देखो, मैं तो एक दिन मेरे को लेके चलो कार में तो मैं सबका किचन तो देख के आऊँ। किचन ॾिसणु अचां तव्हांजो? न अचां? सफ़ाई रखंदी आहियो न रखंदी आहियो? बोलो। किचन देखना ज़रूरी है। मेरी आंखें लेके जाओ, तुम किचन में रुको। अरे कपड़ा रखो उधर ही, फटाफट फटाफट साफ कर लो, तो जैसे गिरी ही नहीं चीज़, तो तेरे को गिरने का दुख भी नहीं होगा।
जलने का दुख भी नहीं होगा। नहीं तो गिरी हुई चीज़ तो साइड में पकाता रहता है, वो बांस करती रहती है, सारे घर को तो दूषित करता है, वो बांस सारे घर में फैल जाएगी। उसको जल्दी करो ना, फटाफट करो ना, सब्जी काटी फटाफट ऐसे करो, डस्टबिन में डालो ना, ऊपर से कपड़ा भी घुमा दो, नहीं तो कम से कम छिलका तो उतारो। तभी मैं बोलती हूँ सिंपल बात है, तुम सब्जी का छिलका उतारते हो नीचे प्लेट रखो ना, ताकि हथ सां मेरण में ॾुखियाई थी थिए, तो प्लेट रखो नीचे, फटाफट डस्टबिन में डाल दो। जैसे भाजी काटी ही नहीं, तो इधर भाजी काटेगा उहे कचरा, उधर सब्जी धोएगा उहे पानी गिरा, उधर दूध रखा है हाथ लग गया दूध को थोड़ा, उहे कचरा। तो मैं किचन में जाओ तो सही, मेरे को तो उल्टी आती है देख के ही। तुम काम ठीक ढंग से नहीं करते हो, तो निपटाना भी सीखो। निभाना तो आ ही जाएगा, पर निपटाना तो सीखो। तुम क्या करते हो, गंदगी कैसे करते हो। मन में भी यही है, जो बात आई उसको निपटा दो ना। तुम निपटाते नहीं हो, फिर बोलते हो ये कैसा वे कैसा वे कैसा। कैसा कब नहीं करो। हाँ, मग़ज़ में ॻाल्हि वेव थी, मुंहिंजी कन नथी वेव। ये छोटी छोटी बातें हैं ना। सब्जी काटते हो तो छिलका कितनी देर के बाद लेते हो कि डस्टबिन में? ऑन द स्पॉट लेते हो, कन 10 मिनट के बाद लेते हो? बोलो। जे ॿ हूंदा स्टैंड त ॿई गंदा कंदियूं, हिकु हूंदो त हिकु गंदो कंदियूं। मिड़ई गंद करण लाइ तव्हांखे जॻह खपे। मां चवां थी सफ़ाई करण लाइ जॻह खपे, तव्हां गंद करण लाइ जॻह खपंदव। और तू अपने को होशियार बहुत मानता है। छा जो होशियार आयो, कोई तेरे को बोल नहीं सकता है। तुम मेरे जैसा ढीला छोरो, हमने इतने को ढीला छोड़ा तो सारी दुनिया ने ठक 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 कर बना ही दिया। तुम तो ढीला तो छोरो अपने को, मिर्च तो जल्दी लगना अथव। ढीला छोरो तो कोई तेरे को खुली दिल से बोल सके और तेरे को बना भी सके, फूल बन जाओगे। पर तू ढीला भी नहीं छोड़ता है। छलन घर में एक जनो ॿिए खे चए, हजम करने की शक्ति तो रखो, हाजमा तो रखो भाई। तेरे को कोई सच बोल सके तो वो कुंबर भी फिर ठक ठक करके तेरे को बनाएगा। बनते नहीं हो। उधर की चीज़ उधर रखो। उधर की हापो रखा थी माना छा। मैंने अपने गुरु से सीखा है। बोलते हैं तो इधर से एक राउंड उधर दूसरे रूम तक जाते हो तो तेरी आंखें दिखती नहीं है क्या, ये चीज़ उहे रूम के है, तू जा रहा है उहे रूम में, तो वे दो समेट के फिर उधर रख दे। वरी उधर से आ रहा है, उधर की चीज़ उधर पड़ी है, तो आ रहा है तो उधर से ले फिर उधर रख दे। नहीं, तुम बोलते हो मेरे को लेवल करने के लिए समय चाहिए, मैं बोलती हूँ गंदा क्यों करते हो। भगवान को एक दिन किसी ने बोला दिवाली की सफाई मैंने बहुत अच्छे से की और मेरे को इतने दिन लग गए, इतना तो बंगार इकट्ठा था वे निकाला। आपका ज्ञान सुन के हमने इतना बहुत अच्छे से सफाई की। तो भगवान ने बोला भाई तू बहुत अच्छे से गंद भी तो किया था ना, गंद किया ही क्यों जो तेरे को दिवाली में इतना सफाई करने की ज़रूरत आती है। कोई गंदी न करे तो दिवाली में कचरा कहाँ से निकलेगा। तुम रोज़ का रोज़ कचरा निकालो। नहीं, तू बंगार भी इकट्ठा करता है फिर दिवाली में निकालूंगा। बंगार ने बोला है क्या मेरे को दिवाली में ही बेचो, मेरे रोज़ बंगार वाले क्यों आते हैं, उसने बोला है क्या दिवाली में बेचो मेरे को। ऐसा क्यों करते हो। है तो छोटी छोटी बातें ना, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है, कोई ये नहीं है, पर मैं तेरे को अपनी तरफ से सिखाता हूँ। भाई तुम कचरा करते क्यों हो, इतना क्यों करते हो जो तेरे को इतनी सफाई फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। रोज़ का रोज़ लियो और दियो, लियो और दियो, लियो और दियो, गाल पूरी थी भाई। ये छोटी सी डिब्बी भी तेरी खाली होती है, काम की नहीं है तो फेंक दो ना, किसके भी काम में आएगी ना। तुम बोलता है ये बहुत अच्छी है इसीलिए पड़ी रहे, अच्छी है तो क्या हुआ, तेरे काम की जो चीज़ नहीं है वो बंगार है, जाके फेंक दो, जाके बेच दो, किसको दे दो तो किसको तो काम में आएगी ना। किसी चीज़ को वे देखो ना भाई, वे मूवमेंट में आएगी ना। तेरे पास तो ऐसे पड़ी है। ये है सब थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें, पर तेरे लिए लाभदायक है, तेरे जीवन के लिए वे अच्छी है, तेरे जीवन को वो हल्का कर देगी। नहीं तो तू भारी 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 होता है, हर चीज़ में तू भारी होता है। बात करने में भारी, खाने में भारी, इसमें भारी, उसमें भारी। बात क्या पकाऊं ये भी तुम 1-2 घंटा तो सोचते रहते हो क्या पकाऊं। मेरे भगवान ने कहा फ्रिज के आगे जाओ, तेरे को फ्रिज बताएगी क्या पकाऊं, क्योंकि तू वायुमंडली घर का ऐसे रखेगा, सब मनुष्य सब में खुश है, सब में खुश है। और तेरे हाथ में जो है ही भगवान, तो तेरे हाथ की टेस्ट उसमें जाएगी तो सब खुश है।
भाजी तो भाजी है ना, सब्जी तो सब्जी है ना। जो भी तुम पकाओ पर प्रेम से पकाओ तो देखो उसमें स्वाद आ जाएगा। कोई क्यों बोलेगा ये क्यों पकाया, वो क्यों पकाया। चलो कोई अरबंग है तो उसको बराबर पूछ लो ना, फटाफट पूछ लो ना उसको, पहले से ही सुबह से ही काम पर लगा दो। भाई शाम को क्या खाना है सोच के बताना। तू बोलता है वो भारी है ना, फिर वो देरी करता है बताने में, तो हमको भी तो टाइम लगता है ना। मैं तो जेकर ऐसा न करूँ, मैं बोला तू भारी है तो वहीं भारी बनना, मैं तो अपना रास्ता निकालूँ ना। उसको सुबह में ही काम पर लगा दो, शाम को क्या खाएगा अभी से बोल दो, तो वो कम से कम दोपहर तक तो बताएगा ना। सुबह से उसको बोल दिया तूने तो दोपहर तक तो बताएगा ना। कल क्या खाएगा तो 24 घंटा दे दो ना उसको, थोड़े खनी लिख दो ना। इसमें क्या है, हर चीज़ का रास्ता निकल सकता है जे तेरे मन में किट किट नहीं है। तुम किट किट नहीं करो, अंदर में किट किट करने से वो कलेश बढ़ता है, वाइब्रेशन ऐसे आते हैं। न तेरे सोने में स्वाद है, सोने में भी स्वाद होना चाहिए। सोना वे नींद, वे सोना नहीं तेरा जो तुम पहनते हो, नींद तेरी नींद, वे तू सोता है उसमें भी स्वाद आना चाहिए। ऐसी मीठी नींद होवे जैसे तू परमात्मा के गोदी में सोया है। खाओ तो ऐसे तेरे को लगे कि मैं वे प्रसाद खा रहा हूँ। इतना कुणका गुरुद्वारे में मंदिर में जाते हो तो तुर प्रसाद कितना अच्छा लगता है तेरे को। तुर भी खा लिया ना तो तुम खुद को वे ऑब्जर्व करो तो तेरा जैसे पेट भर जाता है फिलहाल के लिए। तो वे क्यों होता है, क्योंकि उसमें वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तू भी जो पकाएगा ना तो वे वाइब्रेशंस ऐसे रखो। खाते भी हो तो वाइब्रेशन बराबर रखो, सोते हो तो रखो, साफ सफाई में भी रखो। कचरा क्यों करते हो। हाँ और बोलो, ॿियो कुछ ॿुधाइणो है। हाँ बोल लाला, उसको दियो, मुस्कान को माइक दो। है ही भगवान, ये बात सच है कि हम आपको बोलते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, पर असली प्यार वही है जो हम आपके वचन फॉलो करें और अपना घर चेंज करें। और जब वो चेंज आता है तो सही बात है ना, फेस पे फेशियल कराने की ज़रूरत है, ये डार्क सर्कल्स भी निकल आते हैं, यहाँ पे भी रौनक खुद ब खुद आती है। अच्छा। यहाँ पे अगर चेंज होता है तो वो खालीपन आपके ब्लेसिंग से ही हो जाता है। हाँ। बट अगर वो चेंज नहीं करे फिर वो कोई फिर सेंस यूज़लेस है। आपके पास आके आपकी बातें फॉलो नहीं करें, और अगर यहाँ से जाने के बाद और अगर हम किसी इंसान को कुछ अलग तरीके से जैसे बिहेव करते हैं, हम बोलते हो कि नफ़रत का कोई भी जवाब और नफ़रत में नहीं देना चाहिए, चुप रहना चाहिए या प्रेम से देना चाहिए, तो उसके बिल्कुल बराबर रिटर्न्स वो सामने वाला बोलता ही नहीं है। हाँ देख के बोलने वाला इंसान भी चुप हो जाता है। चुप हो जाता है। वो हकीकत है ये चीज़। सही गाल पकड़ी गई। देखो कोई पकड़े तो घर बैठे भी पकड़ता है। अभी इसको 12 महीना तो हुआ है, लिंक में है, आई तो अभी है सत्संग में, बीच बीच में आती थी, पर लिंक में 12 महीने से है। तो बात घर बैठे भी तुम पकड़ सकते हो ना, टीवी पर से भी पकड़ सकते हो, वहाँ पर भी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाँ और वाह, की चेन ले मेरे लिए। शारदा शरणम। धीमा भगवान, देखा भाई, की चेन है मेरे लिए। यज्ञ भर गए हैं ना, ताले भी भर गए हैं, चाबी भी की चेन भर गई है बड़ी बड़ी। प्रसाद खाना, तेरी फैमिली बड़ी है ना, सबको खिलाया कर। हाँ और हे भगवान। नई बात बताई कि गुस्सा मतलब जैसे घूस हाँ खा लेती है, मन का पावर वैसे घूस खा ले रही है। सही खाई थी वने ना सही।
मानो समझो तो मेरे पास पावर है ना, इसीलिए मैं गुस्सा करता हूँ। मैं बोलती हूँ तू वीक है, कमज़ोर है, इसीलिए गुस्सा करता है। कमज़ोर मनुष्य गुस्सा करता है, बाकी तो नहीं तो धीर गंभीर होके बैठता है। जो तेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा तो क्या हुआ? कृष्ण भगवान के ऊपर इल्ज़ाम लगा मणि चोर, तो उसने गुस्सा किया क्या? लिखा है क्या शास्त्रों में? लेके आओ शास्त्र तुम, मैंने तो पढ़े नहीं है, पर मेरे को कॉन्फिडेंस है उसने गुस्सा नहीं किया होगा। वो काम पर लग गया, मणि कैसे ढूंढ के आऊँ? धीर गंभीर होके काम पर लग जाओ ना, फिर क्या हुआ? तुम गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, एक गाल तो समझी छो, गुस्सा करने में तेरे को लॉस है तो किसको लॉस है? नुकसान कंहिंखे है गुस्सो करण में? मनोज को माइक दो। गुस्सा करने में किसको नुकसान है, किसको फायदा है? नहीं, अपने कोई नुकसान है, अपने को नुकसान है, फायदा है किसको? चलो भाई, सामने वाले को फायदा मिले वे होए तो भी मैं कुर्बानी करूं, गुस्सा करूं, है क्या फ़ायदा? जिसको हम गुस्सा करें उसको फ़ायदा मिलता है? हमारे वजह से फैमिली डिस्टर्ब होती है, जो कनेक्टेड हैं और खुद भी होते हैं पर सबको करते हैं। और ॿियो छा ॿुधाईंदो? चओ। मतलब हमको ही सुखी करना चाहते हो, जो सफाई की बात बोलते हो, जैसे हम आपकी आंखें लेकर जहाँ पे भी रहेंगे तो मतलब सक्सेस ही सक्सेस है, किधर भी जाएंगे तो मतलब लक्ष्य है हमारा, आप हमें कटे सटे मतलब असांखे सुखी करण ही था चाहियो। उहो ई त सफ़ाई शब्द सां तव्हांखे ममता हुजणु खपे, मोह हुजणु खपे। किससे? सफाई से। क्योंकि सफाई खाली तेरे घर की नहीं है, अगर तेरे को सफाई की आदत है न तो तू इस तन को भी साफ सुथरा रखेगा। तन को भी कहाँ रखते हो? मेरे को तो नहीं समझ में आता है, तन को भी नहीं रखते हो। मुख को देखो तो मुख में भी मैं कितने से मिलता हूँ, पूछता हूँ रात को ब्रश करता है? नहीं नहीं, मेरे को दांतों की तकलीफ़ है। जो भी मेरे को पूछता है ना, दांत बताता है मेरे को दांतों की तकलीफ़ है, मैं पहला सवाल यही करता हूँ कि तू रात को ब्रश करता है? खाना खाने के बाद कुछ गुल्ला करता है? क्या करता है? नहीं, ये तो नहीं करता हूँ। सुबह को करता हूँ, वो भी ट्रेन भाग रही है, तेरा ब्रश भी भाग रहा है, ऐसे तू ब्रश करता है। वो मुख की सफाई नहीं की तो माँ सरस्वती कैसे बैठेंगे? सफाई पे बैठेंगे ना, ऐसे ही बैठेंगे क्या? मुख की सफाई नहीं है, क्योंकि सफाई का अंश नहीं है ना तेरे में, आदत नहीं है, तो तू न मुख की सफाई करता है, न ख्यालों की सफाई करता है, न तू शरीर की सफाई करता है। सुबह भी आलसी की तरह बैठेगा, नहाएगा नहीं उठ के, कपड़ा नहीं चेंज करता है। चलो आज भी यही पहन लेता हूँ, मेरे को तो, मैं बोलती हूँ पुराना पहनो, पर कपड़ा तो रोज़ चेंज करो, कम से कम एक ड्रेस तो रोज़ चेंज करो। तू बोलता है 2 दिन चलाता हूँ, मैं 3, ऐसे भी लोग मिलते हैं, मैं 2 दिन ड्रेस चलाता हूँ, मैं 3 दिन चलाता हूँ। मैंने बोला फटे कपड़े किधर किए? पहनते तो बहुत अच्छे हो, वे तो दान में दे दिए। मत करो दान, मत करो, पुराना पहनो। इतनी नहीं है कैपेसिटी तो पुराना पहनो, पर कम से कम रोज़ धोएला तो पहनो। तुमको ऐसे अंग पर कैसे अच्छा लगता है? फिर तुम दूसरे के आगे भी रुकते हो तो बांस आती है, तेरे को कोई बोलेगा थोड़ा ही, थोड़ा रुक, है तो तू बड़ा आदमी, पर बोलेगा कैसे? तेरे से बांस आती है। बात करते हो तो मुख से आती है, ये तो मैं बोलता हूँ तेरे को, हर चीज़ मैं तेरे को रियलाइज़ कराता हूँ। बात करते हो तो मुख से बांस आती है, तेरे कपड़े से बांस आती है, तेरे बोलने से आती है, तेरे ख्यालों से आती है, तेरे रहनी कहनी से आती है, तेरे कर्मों से आती है। तो ये क्या है? भले पुराना पहनो ना, तुम रोज़ सुबह को नहा के कपड़ा तो चेंज करो, कपड़ा चेंज नहीं करता है, ये क्या है? ऐसी बातें कौन सुना सकता है? मैं तेरी माँ हूँ तभी बताती हूँ, नहीं तो संसार में थोड़ी कोई तेरे को बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। माँ अपने बच्चे को सुनाती है, सिखाती है, तो मैं तो तुम सबकी माँ हूँ ना, तो मैं सिखाता हूँ। तुम नहीं सीखोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं भी कभी बोलूँगा थोड़ा ही, भाई थोड़ा दूर हट के बात कर, ज़्यादा दिल से बात नहीं करूँगा, पर रोज़ बोलूँगा थोड़ा ही, पर मेरे को अच्छा लगता है। सुबह को नहाओ और फ्रेश ड्रेस पहनो, पातल ड्रेस न पायो। मां तव्हांखे हथ थी जोड़ियां, चओ मां तव्हांखे कपिड़ा धोई मोकिलियांव, मैं मोकिलूँ, मेरी दीदियाँ होशियार है, मैं भेजूँ, लेकिन पातल ड्रेस पाए करे सत्संग में वेहंदो, मेरा ज्ञान अंदर ही नहीं जाएगा, अंदर ही नहीं जाएगा। तुम ये पातल ड्रेस वञी पंहिंजे पार्टियुनि में पायो, भाई 5,000 जी 1,00,000 रुपए जी ड्रेस आहे,
भाई हम धो नहीं सकते हैं, वो सत्संग में पहन के नहीं आना, तुम जाके पार्टियों में पहनो। हम इसीलिए बोलते हैं सिंपल पहनो ना, फिर क्या है, 200 में भी तो ड्रेस मिलती है। तुम मेरे सत्संग की वो 5 ड्रेस रख दो 1000 रुपए की, 200 रुपए की रख दो, जो रोज़ धोए और पहने, धोए और पहने, धोए और पहने। प्रेस का पैसा नहीं है तो तुम हाथ में ऐसे घुमा दो, नहीं तो ये तकिया है ना, ऐसे वेरे करे न तकिए जे हेठां रखो, प्रेस थी वेंदव, रात जो सुम्हण जे हेठां रखो, सुबह को तुम उहे पहन के आओ। पर पातल ड्रेस मुँह वटि न पाए अचजो। ये गंदगी तुम क्यों अच्छी नहीं, साफ क्यों नहीं करते हो खुद को? उठो तो बराबर ब्रश करो, बराबर कपड़े पहनो, बराबर नहा लो, बराबर थोड़ा अपने पेट पूजा करो, चाय पीना है, दूध पीना है, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, ये क्या है? थोड़ा सवेरे जल्दी उठो। तेरे को दिनचर्या थोड़ी सुनहरी बनानी चाहिए, सुनहरी बनानी चाहिए, तभी गोल्डन फ्यूचर वेट करेगा तेरा। ऐसे कैसे करेगा? हाँ बोलो, और क्या सुनाते हो? अरे रुको थोड़ा, पहले मैंने जो बातें बताई पहले उसके ऊपर मेरे को जवाब दियो, आपको क्या अच्छा लगता है? इतनी बातें आज मैंने बताई। हाँ, मैं जो वास्तु शास्त्र जानते हैं तो उनसे मिली एक बार, तो वो फर्स्ट अपॉइंटमेंट की 5000 लेता है। अच्छा। तो उसने बताया, अभी अभी थोड़े ही दिन हुआ तो मैं मिली, तो उसने बताया कि कितना भी वास्तु शास्त्र आप सिद्ध करो घर पे, कुछ भी रखो, पर अगर सफाई नहीं रखी तो सब ज़ीरो है वास्तु शास्त्र। देखा, वो 5000 फीस लेने वाला वास्तु शास्त्र का मास्टर आपको बोलते हैं कि सफाई नहीं रखी तो वास्तु शास्त्र ज़ीरो है। और बस वही बता रहा था कि कभी भी जूठा बर्तन नहीं रखो, जैसे आप बता रहे हो कि जूठन नहीं रखो घर पे, बहुत ही सफाई रखो, मन की सफाई रखो, ऐसे सब यही बातें वो बोल रहा था। मैं सोच रही थी वही इतनी फीस लेने वाला वो भी ऐसे ही बोल रहा है कि पहले घर की सफाई रखो। मेरे को कितनी फीस दोगे? मेरे को तो क्रैक बर्तन भी अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करते हैं लोनावाला में, मेरे को थोड़ा बर्तन क्रैक हुआ, मैं बोलती हूँ डालो डस्टबिन में, बंगाल वाला बनी कमाए लेके जाए, क्या भी करे, पर क्रैक बर्तन घर में नहीं रखो। तुम तो हर चीज़ को क्रैक करते हो, क्योंकि तुम मन को ही क्रैक करके बैठा है, बुद्धि को ही क्रैक करके बैठा है, अपनी इंद्रियों को भी क्रैक करके बैठा है। तुम विश्वास करो, सफाई में, सच्चाई में, निश्चय में, सत्संग में, सतगुरु में, ये सब विश्वास तुम कलेक्ट करोगे ना, तो तेरे शरीर में भी कोई क्रैकनेस आ गई होगी ना, विश्वास है उहे भी बन जाएगी, उहे भी बन जाएगी। पर तू पाण ही ऐसे हो, तुम खुद ही ऐसे हो, तो वे भी क्या करे, खुद ही ऐसे हो, चेंज करो खुद को। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। बोलते ना सफाई नहीं होती है घर में तो आयल लक्ष्मी भी निकली वेंदी है। आयल लक्ष्मी निकली वेंदो। लक्ष्मी माता को भी मेरे जैसी सफाई अच्छी लगती है, बोलती है सफाई करो, मैं दौड़ा दौड़ा आ जाऊंगा। तुम बोलते हो नहीं माँ, गंदगी में, नीचे गंदगी पड़ी है, ऊपर से सिंहासन बनाते हो लक्ष्मी का, ये भी कोई बात है? माँ ये बात सही है, सत्संग के वजह से हमारा दिनचर्या अच्छा रहता है। वही, पहले टाइम पास करते थे, अभी टाइम यूज़ होता है। अरे लक्ष्मी माता ने मेरे को मैसेज दिया है, मालूम है दूँ क्या? बोला तो ये लोग क्या करते हैं, धरती के मनुष्य दिवाली में सफाई थोड़ी थोड़ी करके ऐसे मेरा आसन बनाते हैं, फिर बोलते हैं आओ लक्ष्मी माता। मैं नहीं आऊँगी, टेम्पररी आसन देते हैं, तो कैसे आएगी? मैंने बोला नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अपने बच्चों को सिखाती हूँ, ये 12 ही महीना माता सफाई करेंगे, आप फिर 12 ही महीना वास करना। करोगे नहीं करोगे? ना खाली दिवाली में करोगे? खाली दिवाली में जो सफाई करेगा, माता ने बोला है मैं नहीं जाऊँगी, पर जो 12 ही महीना सफाई करेगा उसके घर में मैं दौड़ा दौड़ा चाहूँगा। तुम भी मेरे लिए भजन गाते हो तो दौड़ा दौड़ा आ जाता हूँ ना मैं, देखो बैठता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, तो माता भी तो ऐसे है ना, तुम रोज़ सफाई करो तो रोज़ अचे। जे तू खाली दिवाली में सफाई करता है ना, तो मना इसका मतलब ये है दिवाली के महीने में तेरे को फ़ायदा होगा, बाकी महीने में क्या होगा? माता को बुलाया ही नहीं, सफाई किया ही नहीं, माता को बुलाया ही नहीं। जाओ दुकान में, ऑफिस में तो कचरा लगा पड़ा है, पोथ्यूं, व्यवहार तो क्लियर करो बराबर। व्यवहार तेरे चोपड़े हम निकालें तो व्यवहार क्लियर नहीं है, चोपड़े तो सफा करो बराबर।
ऑफिस और फैक्ट्री संभालने वाले बड़ी ये सफाई करे, वे घर की किचन की करेंगे तो तुम चोपड़े की सफाई करो। तेरे चोपड़े में ऐसी क्लियरनेस हो जाए जो भाई कोई भटके ही नहीं, एकदम सामने देखो तो व्यवहार क्लियर है। तुम्हारे ऑफिस में ऐसे चोपड़े मिलेंगे, ऐसे चोपड़े रखो, ऐसी बराबर सफाई रखो, तो ऑफिस की सफाई रखो, चोपड़े की सफाई रखो, व्यवहार की सफाई रखो, सच्चाई रखो। देने वाली चीज़ देते जाओ, लेने वाली चीज़ लेते जाओ। तू देगा बराबर तो कोई लेगा भी बराबर। कल ना किसी ने फ़ोन किया, बोला तो आपने बहुत दिन पहले मेरा कहीं अटका हुआ था बेरा, कल की बात है, बोला बेरा मेरा अटका हुआ था तो मैंने बहुत टाइम पहले आपसे बात किया तो आपने मेरे को बोला तो मैंने जो बेरो अटकेल दई तो तू वे तो पार कर तो बाकी भी अटका निकल जाएगा। तो मैंने वे शब्द पकड़ के अपने मन को इतने टाइम में मैंने क्लियर किया, ये भी छोड़ूँ राग, ये भी छोड़ूँ, ये भी रस छोड़ूँ, ये भी करूँ। तो जब मैं क्लियर हो गया हूँ तो मेरा अटका मेरा जो बाहर से था वो अब सलट गया। उसने मेरे को बुला के पैसा दे दिया, बहुत बड़ा अमाउंट था। अब बोलो सफाई का कितना असर पड़ता है। तेरे चोपड़े में देखो तू लालची हबची है, इतना आया तो चलो संसार का रस भोग लेता हूँ, भोग मेरे को क्या करने का है। ये तो मैंने रोज़ तेरे को बताया, रस जो लोभ निचोड़े वेंदे हासिल थींदे हैरानी। तो ये भी व्यवहार सही नहीं है। देने वाले को तू देता नहीं है और तू रस लेता रहता है, तो व्यवहार सच कैसे हुआ। घर प्रकृति में जो ज़रूरत है वह पूरी नहीं करता है और तुम वे रस लेते रहते हो, तो वे क्या हुआ, तेरा व्यवहार सही थोड़ा ही हुआ, सही सिद्ध नहीं हुआ ना। तो ऐसे तू व्यवहार मन भी क्लियर कर, तन भी क्लियर कर, घर भी क्लियर कर, तो तेरा जीवन पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, मुंहिंजे ॻाल्हियुनि जो जवाब कंहिंखे ॾियणो आहे त ॾियो, ॿी ॻाल्हि न छेड़ियो, टाइम थी वियो आहे। मेरी बात का किसको जवाब देना है तो जल्दी माइक उठाओ। कुछ बोलना है, बच्चे लोगों को कुछ बोलना है। कुणाल जल्दी दियो माइक। केरा ॿार वेठा आहिनि ॿिया बि, जल्दी तैयार थियो। दिमाग सच्ची में छोटी छोटी बातें बताते हो तो फ़ायदा होता है, लगते हैं ये भी सीखेंगे और बहुत सीखना है भी हाँ, और केरा ॿार वेठा आहिनि लाल, ॾियोनि माइक। दीमा भगवान सफाई रखते हैं तो पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। है ना। हाँ दीमा भगवान रूम को साफ करके बाद में पढ़ते हैं। हाँ, दिया भी जलाओ, दिया भी जलाओ। और हरिओम दीमा भगवान। दीमा भगवान एक ऐसी बात है जो कि मतलब बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन आज आपको बता देता हूँ। मैं कल नहीं परसों से आपको बताने की हिम्मत कर रहा हूँ, लेकिन बताने की ऐसा हो नहीं रही थी मेरे को सांस। उसमें ऐसा है मतलब कोई ऐसा टेंशन है जो कि मतलब मेरे दिमाग में घूमते रहता है, अच्छा लगता है कि मतलब इसको क्या करना चाहिए। कौन सा टेंशन है? ऐसे बताने जैसा नहीं है तो लिख नहीं बताने जैसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब गांव में ऐसा बहुत सब परेशानी झेलना पड़ता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। मतलब ऐसा है मतलब आज जो भी 4-5 साल से जो भी कमा रहा हूँ आज तक कुछ तरह की ऐसा कर ही नहीं पाया। ज्ञान सुनते रहो, आप टेंशन गुम होते जाएंगे। मतलब हाँ, और पीछे दियो। हाँ, आप बोलो। हरिओम दीमा भगवान, आपके मेहनत से ही हमारे जीवन में बदलाव आ रहा है और आया है, बहुत बदलाव आया है। 4 महीने में इतना बदलाव आया है जो मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरे अंदर इतना बदलाव। आपका गांव भी चमक जाएगा। हाँ दीमा भगवान, आप चमके हो, गांव भी चमक जाएगा। आपका दया दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर रहता रहे। हाँ, बोल राहुल। दीमा भगवान, आपने सही बोला कि आप हमारी माँ ही हो। अगर मम्मी भी हम लोग को कुछ ऐसे समझाएंगे ना तो कभी कभी उनको भी उल्टा जवाब दे सकते हैं, बट दीमा भगवान आप जिस वे में समझाते हो ना एकदम बात ग्रहण कर जाती है और एकदम स्थित हो जाती है दिल में। तो दीमा भगवान सफाई रखना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। हाँ, विकी। दीमा भगवान सही बात है, आप ही हमको सही राह दिखाते हो, नहीं तो हम लोग तो इधर उधर भटकते रहते थे। पहले तू कितना ख्याल करता था? दिमाग बहुत मतलब पूरा दिन ख्याल ही करता था। दोस्त छोकरे जी कितने ख्याल करता था? दिमाग पूरा दिन सारे नेगेटिव ख्याल ही करता रहता था पूरा दिन। पढ़ता तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ उसका टेंशन ही करता रहता था। तेरी टीचर तेरे से तंग थी? हाँ दिमाग। और अभी तू कैसे पढ़ाई करता है? नंबर बता अपना। दिमाग अच्छी पढ़ाई करता हूँ अभी। हाँ, अभी अच्छी पढ़ाई करता हूँ, ख्याल भी नहीं आते नेगेटिव। अभी कोई रिजल्ट आई तेरी? हाँ दिमाग, क्लासेस पे जो टेस्टेस होते हैं उसकी रिजल्ट आई थी। क्या हुआ? सेकंड रैंक आया था उसमें। सेकंड रैंक आया था। सेकंड रैंक आया। कितने बच्चों में? 200 स्टूडेंट्स थे। बुद्ध
ऐसा नेगेटिव लड़का मैंने कभी नहीं देखा। मैं बोलती थी इसको मैं करूं क्या। अभी 200 बच्चों में से ये सेकंड रैंक लेके आया है। क्या पढ़ाई करता है? साइंस 11th से। साइंस 11th में है। अगले साल तक टीचर इसकी इससे खफे थी, बोला मेरे को तेरे को ट्यूशन नहीं देना है। ये बोलेगा मैं पढ़ाई कैसे करूँगा आगे। मैंने बोला चेंज कर खुद को। अभी खुश है? हाँ दिमाग बहुत खुश है। हाँ प्रशांत? दिमाग सच बोला, पहले मालूम नहीं होता था वाइब्रेशन की दुनिया क्या होती है। अब जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे आके मिलती है, वैसे ही सफाई रखते हैं ना घर पे या अपने शरीर की, तो वो वाइब्रेशन महसूस होते हैं। एक प्योरिटी वाले वाइब्रेशन जो होते हैं उनकी महसूस होती है। हाँ, और दियो पीछे किसको चाहिए? एक लाइन बोलनी है। बोल रहा है। कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। कैसे करें शुक्राने तुम्हारे, दिल से नमन तुम्हें करते हैं। जीवन तेरा सांसें तेरी, तेरी महर पर पलते हैं, तेरी महर पर पलते हैं। ये बहुत अच्छा। और दीमा भगवान, सच्चाई और सफाई का जो इम्पोर्टेंस है दीमा भगवान, आज आपने खोल के इतना अच्छा समझा दिया। मतलब उससे दीमा भगवान बहुत फ़र्क पड़ता है। जो मतलब मुंह में जो बदबू आप बोल रहे हो, यहाँ दीमा भगवान बाकी जो बातें, एक बात आपने और अच्छी बताई कि जो फ्रिज खोलते हो उससे मालूम पड़ जाता है कि क्या बनना चाहिए। दीमा भगवान ये बातें इतनी सूक्ष्म है और मतलब हमारी रूटीन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ज़रूरी है, सुख इन में ही तब। हाँ, और नींद से भी रस आए। नींद करो तो ऐसा मज़ा है, मैंने आराम किया, पूरा रिलैक्स हो गया। फिर खाने में भी रस डालो, अभी खाना भी रस डाल के खाते हैं तो इतना आनंद आता है, तृप्ति आ जाती है। उसको देखते ही नहीं थे, अभी आपने बोला उसको देखो, खाने को देखो तो सही, तो उसमें भगवान का भाव डालते हैं, भगवान का भोजन आया है, बहुत मज़ा आता है। दादा के दिवस पुछिया, दादा चाहता बुधायो? बहुत बढ़िया ज्ञान है, मेरे को बहुत ही आनंद आता है। ज्ञान सुनते ही आनंद आता है, दर्शन मिलते ही आनंद है। जड़ चेतन से प्यार है मेरा, किसी से भी आप देश नहीं है, जड़ चेतन से प्यार है। सुठो दादा। दीमा भगवान, जो आपने छोटी छोटी बातें बताई वो हमारी ज़िंदगी में काफ़ी मायने रखती है। ये बातों पे ध्यान देकर तो जीवन सुखी हो जाएगा। और बोलो बोलो, बोलते जाओ। से भी नए होके आए थे भगवान, आपके दर्शन के लिए अपने बच्चों को भी लेके आए। बहुत खुश है भगवान। हाँ, नया सेंटर भगवान। अरे उन्हें प्रसाद होते ही पराशर दीमा भगवान, मेरे लड़के को गुस्सा बहुत है आ जाता भगवान है। बोल के एग्जाम दो। अच्छा, बोलो श्री शारदा शरणम। बस 2 का है ना। आओ लाला आओ। अरे भजन जी लाइन चो न तेस ताईं एक भजन बोल दो तब तक। एक का है, दूसरा क्या है? एक है। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाँव में तेरा शुक्राना होए, गाँव में तेरा शुक्राना। ओ गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाँव में तेरा शुक्राना होए, गाँव में तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ
जो आया, तेरे दर पे जो आया, खुद को जन्नत में पाया। नशा ऐसा जो चढ़ा कभी उतर न पाया, ये नशा कैसा है प्यार का। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना होए, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना होए, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ ओ तेरा सत्संग जो सुना, तेरा सत्संग जो सुना, मन का कमल खिला, सारे विकार गए, खुद में खुद ही से मिला। ये तेरा कैसा है ज्ञान, गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ ओ जिनकी राह मिली, ओ जिनकी राह मिली, जिनकी चाह मिली, वो भी जीना क्या जीना जिसमें गुरु नाम नहीं। तेरे संग जीने का है मजा। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। ओ ओ ओ ओ गुरु में श्रद्धा मेरी, ओ गुरु में श्रद्धा मेरी, गुरु में भक्ति मेरी, गुरु मेरी है पूजा, गुरु है शक्ति मेरी, गुरु ही है जहाँ तहाँ। गुरु तेरा, गुरु तेरा शुक्रिया, तेरे इन एहसानों का गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना हो, गाऊं मैं तेरा शुक्राना। सबनी बारन के प्रसाद मिले, किसको नहीं मिला है तो लिख दो। हाँ बोलो, बच्चों के लिए बोला है ना, एक बोल बटे लाइन देश। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, ओ ओ आओ चले सारे चले, आओ चले सारे चले, मिलके गुरु के द्वारे चले, वचनों पे चल के जीवन बने, रहमत वो बरसाए। ओ गुरु मेहरबान, बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ
कुछ तेरा मालिक तेरा, सब कुछ तेरा मालिक तेरा। दुख भी तेरे तो सुख भी तेरे, हम भी तेरे तो गम भी तेरे, फिर क्यों हम घबराए। ओ गुरु मेहरबान बड़ा मेहरबान, चरणों में इनके ही खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, सत्संग मिला चेहरा खिला, सत्संग मिला चेहरा खिला, दिल तो गुरु से जाके मिला, आनंद मिला शांति मिली, हस्ती वो मिटाए। ओ गुरु मेहरबान बड़ा मेहरबान, चरणों में उनके भी खुदाई है, चरणों में हमने मुक्ति पाई है। ओ गुरु मेहरबान, ओ अंदर भी तू तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, प्यार ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता। अगर मुझको ना तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको ना तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था, जो पहुँचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता, दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर श्वास पर दाता फकत अधिकार
जगत जीवन ये साया है सब तेरी इबादत का। जगत जीवन ये साया है सब तेरी इबादत का। मुझे तो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का। मुझे तो शौक दुनिया में सदा तेरी इबादत का। बिना तेरे इस जीवन को सजाया जा नहीं सकता। बिना तेरे जीवन को सजाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। रीमा, बस आपकी एक बात अच्छी लगी बहुत कि कुछ गिर जाता है तो उसे निपटाना और समेटना पहले चाहिए। निभाना तो बाद में सीख लेंगे रीमा। निपटाना पहले चाहिए। बहुत अच्छा, सियानी छोकरिया।